कुछ दिन के बाद आत्माराम दुबे का भी देहांत हो गया। अब चुनिया को पता चला तो कितने 2 साल तक चुनिया ने उस बालक का पालन किया। कितने 2 साल। उसके बाद चुनिया की तबीयत खराब, सिधार गई। क्या विचित्र लीला हुई। अब तो चुनिया के घर वालों ने बालक को घर से बाहर कर दिया। ना भाई, ये कहीं से भी शुभ नहीं है। जन्मते ही मां चली गई, कुछ दिन के बाद पिता चले गए, अब यहां तक कि जो दासी है ये भी चली गई। तो बालक घूमता रहता, छोटा सा था, कहीं छाया में सो जाता। स्थिति ऐसी आ गई, जो भूख लगने पर इधर उधर मांगते थे कोई देता था। कुछ ही दिन के बाद लोगों ने देना भी बंद कर दिया। ना ना, इस द्वार पर तुम नहीं आना, तुम मुंह मत दिखाना, तुम शुभ नहीं हो, जाओ। गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे तुलसीदास बैठे बैठे रो रहे। उसी समय में हमारे विश्वनाथ ने माता से कहा, अन्नपूर्णा, अपना पुत्र इस समय भूखा है, सेवा नहीं करोगी? तुम कैसी जगत माता हो? हाँ नाथ, कौन है? कौन भूखा है? काशी में तो कोई भूखा नहीं है। नहीं, काशी में तो नहीं है, लेकिन कहीं तो है। जरूर खिलाऊंगी। अवश्य कोई विशेष होगा, तभी तो आपको उसकी चिंता हो रही है। हाँ, बहुत विशेष है। बता दिया, महर्षि वाल्मीकि का ही अवतार हुआ है। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि का अवतार हुआ है, तब तो जरूर ध्यान करेंगे। लेकिन उनको इतना दुख क्यों हो रहा है? बोले, ये तो राम जाने क्या लीला है, परंतु इस समय फर्ज है कि उसको भोजन मिले। माता अन्नपूर्णा सुंदर खीर प्रसाद लेकर जाती है। उस वृक्ष के नीचे रोते हुए राम बोला से कहती है, बेटा, तात संस्कृत में बेटा, इतने दिन के बाद बेटा शब्द सुनने को मिला। एकदम इस शब्द में इतना प्यार था, इतना वात्सल्य था, जैसे सैकड़ों माताएं एक साथ पुकार रही हो। मचल गए। आपने मुझे बेटा कहा? हाँ कहा ना, तो आप मेरी मां हैं। अब माता अन्नपूर्णा सोचती है, मैं कैसे कहूं कि नहीं हूं? वैसे तो मैं जगत की माता हूं। हाँ, मैं तुम्हारी मां हूं। अच्छा, इतने दिन से आप कहाँ गई थी? लोग कहते थे कि आप भगवान के पास चली गई। हाँ, मैं भगवान के पास चली गई थी। अच्छा, अब तो नहीं जाएंगे ना? आप भगवान के घर से आई हैं? हाँ, मैं भगवान के घर से आई हूं। आओ पुत्र, भूख लगी? हाँ, तुमको खीर खिलाते। गोदी में बैठाकर माता ने खीर प्रसादी दिया, अपने हाथों से खिलाया है। एक कटोरी खीर में इतनी तृप्ति, अमृत जैसा प्रसाद। कई दिन से भूखे प्यासे आज जी भर गया। जाने लगी तो अंगुली पकड़ लिया तुलसीदास ने। तुम जा रही हो? अभी तो आप बोली कि आप भगवान के घर से वापस आए। हाँ बेटा, वापस आए तो फिर जाना होगा, लेकिन मुझे फिर भूख लगेगी तब। बोले, कल मैं फिर आ जाऊंगा। अब रोज रोज माता अन्नपूर्णा बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप बना करके रोज आती है, खीर प्रसाद पवाती है, भोजन विविध प्रकार से कराती है।
जो काशी विश्वनाथ में भोग लगता था यही भोग वहां पहुंचा देती थी। और 2 वर्ष तक माता अन्नपूर्णा भोजन कराती रही। गांव में चर्चा हो गई, अरे भाई राम बोला आजकल किसी के द्वार पर जाता भी नहीं है, तो भी हृष्ट पुष्ट है, कैसे जिंदा है पता तो करो। तो पता करो। एक स्त्री जो है पहरेदारी करने लगी। तब माता पार्वती आई तो उसका रास्ता रोक दिया। आप कौन हैं, कहां से आई हैं, इस बालक के साथ आपका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, आपको बताना होगा। बहुत टोक टाक किया, फिर भी माता ने कुछ कुछ बताकर उस दिन तो खिला दिया। शंकर जी के पास जाकर कहती है कि इसका कोई स्थायी व्यवस्था करिए। अब तो वहां रोक टोक शुरू हो गया है, गांव वाले हमको आज बहुत टोके, जैसे तैसे आज तो निकल आई हूं। गांव वाले कहते थे अरे ये तो बहुत शर्म की बात है कि दूसरे गांव की कोई महिला आकर के इस बालक को भोजन करा जाती है। दूसरे गांव की कोई महिला आकर के भोजन करा दे रही है, ये शर्म की बात है, और तुम भोजन नहीं करा पा रहे हो, ये शर्म की बात नहीं है, है? कैसा विचार है इंसान का कि आप लोग भोजन नहीं करा पा रहे, एक बालक का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उसको आश्रय नहीं दे पा रहे हैं। ये शर्म नहीं लग रहा है इसमें। दूसरी कोई महिला बाहर से आकर यदि भोजन करा दे तो बहुत जो है आन बान शान तुम्हारी जा रही है। धन्य हो महाराज। उसके बाद भगवान ने चित्रकूट में निवास कर रहे नरहरि दास को साक्षात दर्शन दिया काशी विश्वनाथ में। और ये नरहरि दास जी कौन है आपको बता दूं, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जो काशी में पंचगंगा घाट पे रहते थे, उनके शिष्य हैं जगत गुरु अनंतानंदाचार्य। अनंतानंदाचार्य के शिष्य हैं नरहरि दास, और नरहरि दास के शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी। तो जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि, नर हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। तो चित्रकूट में कुटी बनाकर भजन करते थे। भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिया और उपदेश किया, और रामचरितमानस की कथा सुना दी शंकर जी। कथा सुनकर के कृतकृत्य हो गए। शिव जी ने कहा अब मेरा आदेश है कि आपको हम एक रत्न प्रदान करने वाले हैं। कैसा रत्न प्रभु? का यहां से आप अमुक स्थान पर जाइए, बालक राम बोला को मंत्र दीक्षा देकर उसे श्री राम कथा सुनाइए, उसका उद्धार करिए। पूरी कथा सुनाई। वो बालक कोई साधारण नहीं है। इसके पहले अन्नपूर्णा उनको भोजन कराती रही। अब आप नरहरि दास जी चल करके वहां जाते हैं जिस गांव में वो थे, और कहा बेटा, बेटा कहा, पुत्र कहा। पुत्र जैसे कहा तो एकदम आनंद से भर गए। आओ बुलाया, सिर पे हाथ सहलाया। पुत्र तुम्हारा नाम क्या है? कहा गुरुदेव लोग तो मुझे राम बोला बुलाते हैं। अच्छा ठीक है राम बोला, मेरे साथ चलोगे? जी चलूंगा। गुरुदेव मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं आप? मुझे तो सब कोई छोड़ देते हैं।
माता पिता ने, गांव वालों ने, समाज वालों ने, यहां तक कि एक बूढ़ी माता आती थी, मुझे रोज भोजन कराती थी 2 वर्ष से, आजकल वो भी कई दिन से नहीं आ रही है। नरिदास कहते हैं बेटा वो कोई सामान्य माता नहीं थी, वो जगत माता थी, जगत जननी थी, तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुमको भोजन कराई। वो साक्षात पार्वती थी। अच्छा साक्षात पार्वती थी, मैं तो कभी उनको प्रणाम भी नहीं किया, मैं तो सामान्य स्त्री समझता था। नहीं। रोने लगे तुलसीदास जी, माता का वियोग हुआ, माता का दर्शन हुआ, मैं अभागा उनको प्रणाम भी नहीं किया, हृदय से भी। माँ कितना प्यार करती थी हमको। बोले कोई बात नहीं, उनकी गोदी में बैठकर तुमने खीर प्रसादी पाई, ये कम बात थोड़ी है, चलो मेरे साथ।